अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो ब्रेड के कबाब हैं। ठीक, ये देखें, ब्रेड थे 6 स्लाइस मैंने लिए और उससे थोड़ा सा बारीक से तोड़ा, थोड़ा थोड़ा सा, यानी आप तोड़ दें अपनी हैंड से। तोड़ने के बाद ग्राइंडर में डाल के उसको, या चॉपर है उसमें आप डाल के सिर्फ चला दें। वो चलाएंगे, कोई नमक पानी नहीं डालना। ये मेरे पास चावलों का आटा है जो कि 2 चम्मच है। चावलों का आटा 2 चम्मच, नमक है टेस्ट के मुताबिक, और इसके अलावा केचप है। ठीक, आपने जब ये बनाना है, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। स्पाइसेस आप अपने लिहाज से ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसमें कोई भी काली मिर्च वगैरह नहीं डलेगी, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा टी टाइम स्नैक भी है कि टी टाइम के साथ आप टी के साथ थोड़ा सा ये स्नैक के तौर पे आप खा सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मीठा सा बनता है। ब्रेड क्रम्स कुछ इस तरह से बनेंगे। आपने इसमें कुछ भी पानी, नमक, मिर्च जब ग्राइंड करेंगे चॉपर से, इसको इस तरह से बारीक इसका चूरा करें तो नहीं डालना। ठीक, ये अब 2 चम्मच जो चावलों का आटा है वो मैंने लिया और वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो नमक है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब हम बाकी उसकी स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। ये मैदा है, मैदा आप इसमें डालेंगे, और मैदा के अलावा जो बाकी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो चिली सॉस एक डालेंगे। चिली सॉस जो है वो इसमें ज़्यादा डलेगी, इससे ही एक तरह से, क्योंकि लिक्विड तो और कुछ है नहीं हम डाल रहे, तो हम इसी की वजह से एक तो टेस्ट भी डेवलप होगा और वो गूंदे भी जा सकेंगे। अब जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो हरी मिर्च है, प्याज है, शिमला मिर्च है, और धनिया है, सब धनिया सब्ज़ी वाला, और टमाटर है। ये सब आपने बारीक बारीक कर लेने हैं, बारीक बारीक काट लें, और काटने के बाद हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे। सबसे पहले हमने ये देख लें कि जो वेजिटेबल्स हैं वो हमने सारी इसमें हम डालेंगे। आप बारीक बारीक काट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बहुत भी बारीक ना कीजिए कि बिल्कुल उसका चूरा सा वेजिटेबल का बन जाए, मतलब इतनी हो कि जब आप खाएं तो थोड़ी क्रंच सी फील हो। हरी मिर्च जो है वो मैंने एक बड़ी साइज़ की थी वो डाली है। आपको कम पसंद है तो कम डाल दें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। हरी मिर्च के बीज मैंने नहीं इसमें डालें, क्योंकि उससे स्पाइस जो है वो थोड़ा तेज़ हो जाता है। हरा धनिया है वो हमने इसके अंदर डाला है, और बाकी जो भी हमारे पास स्पाइसेस है वो हम डालेंगे। अब चावलों का आटा था वो मैंने डाला है, और इसके अलावा मैदा जो सिंपल हम यूज़ करते हैं वो डाल रही हूँ। वो डालने के बाद जो है बाकी हमारे पास केचप रह गया है वो हम डालेंगे। मैदा का चम्मच देख लें, 1 चम्मच डाला, और ये थोड़ा सा और। ये इन्हीं चावलों की आटे की वजह से सारी जो ब्रेड क्रम्स है वो आपस में जुड़े रहेंगे, और जब आप फ्राई करेंगे तो टूटेगी नहीं। ये केचप है वो मैंने डाली है, क्योंकि मैदा और जो चावलों का आटा है वो तो एक क्रिस्पी कर देगा आपके कबाब को, और इसके अलावा ये चीज़ों को आपस में जोड़े रखेगा। नमक टेस्ट के मुताबिक आप डाल दें, कम ज़्यादा आपकी पसंद है। अगर आपको जब मिक्स करें कम लगे तो और डाल दें। और जो चिली सॉस है आप देखें मैं कितनी ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ, ये इतनी आपको डालनी है। इससे ये होता है कि एक तो वो चीज़ों का टेस्ट डेवलप होगा, और वो चीज़ें आपस में अच्छे से गूंद भी हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, टूटेंगी नहीं, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डाल रहे, कोई ऐसी चीज़ लिक्विड नहीं डाल रहे। तो इन्होंने आपस में ही हमने इस चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन करना है ताकि वो कबाब हमारे सही रहें, और कबाब जब हम फ्राई करें वो टूटे ना। आप ये देखें किस तरीके से इनको दबाना है, ऐसे ये देखें करेंगे तो फिर वो आपस में सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, वरना सारी चीज़ें टूटना शुरू हो जाएंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मिक्स हो जाएं, और साथ एक कबाब, यानी एक जैसे कीमा मिक्स हुआ हुआ होता है, ये कबाब हमारे टूटते नहीं हैं। तो इसका जो मिक्सचर है वो भी आपने इस तरीके से अच्छे से गूंदना है, ताकि जो टमाटर है और प्याज हमने डाला, शिमला मिर्च डाली, वो सारी एक जैसी साथ हो जाए, वो अलग अलग सी ना लगें। आटे की तरह ऐसा गूंदने से ये फ़ायदा होगा कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। फिर आप इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ सी बना लें, ये देखें।
इनके कबाब का जो साइज़ होगा वो स्मॉल है, क्योंकि हमने इसे रोटी के साथ नहीं खाना, हमें इसको ऐसा स्नैक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। टी के साथ भी आप खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी आप रख सकते हैं। आजकल तो वैसे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन बच्चे नाश्ते में भी खा सकते हैं, और इसके अलावा इसे टी टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, स्मॉल साइज़ के मैंने बना लिए हैं, और इसको कोई अंडा, कोई ब्रेड क्रम्स कुछ भी नहीं लगाना, जस्ट ऑयल आप इसे गर्म करें और इसके बाद जो है इनको फ्राई कर दें। एक साइड से जब ये फ्राई हो जाए, आपको लगे कि अच्छी तरह से रेड हो गया, तो दूसरी साइड से आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर दें। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिर्फ ऑयल डाला था और उसके बाद इनको कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने सिंपल इसको फ्राई कर दिया। ये मीठे से बहुत मज़े के बनते हैं, और इसके अलावा इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हर चीज़ का देखिए अपना एक फ्लेवर, अपनी हर डिश की अपनी एक ख़ुसूसियत होती है। हर एक चीज़ का हर फ्लेवर अपना हर चीज़ का अपना फ्लेवर होता है। तो जब आप ये बनाएंगे तो इसका फ्लेवर आपको बहुत डिफरेंट लगेगा, क्योंकि ये ब्रेड के साथ बना रहे हैं और इसमें स्पाइसेस भी हमने नहीं ऐड की। और देखें, जो चीज़ें डाली हैं उनका अपना एक टेस्ट आएगा। अब जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है इनकी लुक, और देखें टूट भी नहीं रहे। ये ब्रेड के साथ जो चावलों का आटा हमने डाला है और मैदा डाला है, उससे ही ये इतने अच्छे से एक तो जुड़ गए हुए हैं, और उसके अलावा ये टूट भी नहीं रहे। और जब आप गरम गरम इसको खाएंगे तो बहुत ज़्यादा यमी लगेगा। इस तरह से आप इसको फ्राई करें, और फ्राई करने के बाद सर्व कर दें। बस ध्यान से कीजिएगा कि तो थोड़ा इनका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाए। अगर आप अंडे के साथ फ्राई करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन मैंने इसी तरह से फ्राई की क्योंकि इसका टेस्ट ही इसी तरह से अच्छा लगता है। आप इसको सैंडविच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, और ऐसे सिंपल भी टी के साथ खा सकते हैं आप इसको। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग के कमेंट्स और जब आप लोग लाइक करते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है, और अप्रिशिएट करते हैं तो वो मुझे भी, मेरी भी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि ये सारी डिशेस जो हैं वो आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ में समझ नहीं आ रही होती या थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं तो वो मैसेज आप कर दिया करें, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपका मिस ना हो। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।